दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मार्केट का रेंज क्या है। मार्केट कितना उछल कूद कर सकता है। अगर हम बोलेंगे कि आज निफ्टी मैक्सिमम 200 पॉइंट तक उछल कूद कर सकता है, तो आपका सवाल रहेगा कि ये कैसे आइडेंटिफाई करें मार्केट का रेंज कितना बड़ा है, वो कितना मैक्सिमम ऊपर तक जा सकता है, या अगर मार्केट फॉल कर रहा है तो मैक्सिमम कितना तक गिर सकता है। क्योंकि देखिए हर किसी का ना अपना एक एरिया होता है, चाहे आदमी का हो, चाहे स्टॉक का हो, चाहे इंडाइसेस का, या किसी भी चीज़ का अपना एक रेंज बाउंड होता है। उसी रेंज में ना वो अपना उछल कूद करता है। उस रेंज से ऊपर अगर चला गया तो समझ जाइए कि आज मार्केट ना रेंज को अपना ब्रेक कर दिया। तो नॉर्मली 99.9% मार्केट अपना रेंज में ही उछल कूद करता है। कभी हो सकता है कि मार्केट अपना रेंज को ब्रेक कर दिया। कभी कभी सुने होंगे कि मार्केट जो है ना, स्टॉक मार्केट अपना रेंज को ब्रेक कर दिया और बहुत ज़्यादा मार्केट गिर गया या बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर चला गया। तो वो मार्केट का रेंज जो होता है ना, उसको हम लोग कैसे समझेंगे और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, दिस इज नॉट अ नर्सरी क्लास टॉपिक, दिस इज अ PhD लेवल टॉपिक, मतलब बहुत ही एडवांस लेवल का ये टॉपिक है। इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को 1, 2 बार, 3 बार देखिएगा ना, तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और देखिए ये चीज़ जो मैं सिखा रहा हूँ ना, ये ऐसा ही नहीं सिखा रहा हूँ, इसका ना साइंटिफिक रीजन है सिखाने का। और ये जो है ना, स्टॉक मार्केट का इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज होता है। लेकिन चूंकि हम लोग क्या करते हैं, डीमेट अकाउंट खुलवाएं और डायरेक्ट ट्रेडिंग में हम लोग घुस जाते हैं और आ जाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, तो थोड़ा सा हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये जो चीज़ें जो है ये वर्क कैसे करती हैं। तो इसको आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। आज आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका यूज क्या हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपर्ट बनते जाएंगे ना, वैसे आपको पता चल जाएगा कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसका यूज बहुत ही ज़्यादा आने वाला है। इसके बगैर आपको लगेगा ना कि ट्रेडिंग जर्नी यार मतलब मज़ा नहीं आ रहा है। इसको इम्प्लीमेंटेशन आप करने पे मजबूर हो जाएंगे कि कैसे मार्केट का रेंज जो है उसको पता किया जा सकता है। तो चलिए, मार्केट का रेंज हम लोग वैसे ही पता करते, जैसे मान के चलिए कि आपको दिल्ली से देहरादून कार से जाना है, तो आप ये कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कितना टाइम लगेगा जाने में और कितना मेरा फ्यूल लगेगा। ये पिछला जो हिस्ट्री आप किसी का देखे होंगे कि हाँ भाई चलो मैं यहाँ पे देख लिया, गूगल पे टाइप कर लिया कि दिल्ली से देहरादून जाने में अगर मान के चलिए 300 किलोमीटर है, तो 300 किलोमीटर डिवाइडेड बाय जितना का आप माइलेज दे रहा है आपका गाड़ी, उससे डिवाइडेड करेंगे तो पता चल जाएगा कि इतना आपका फ्यूल लगने वाला है। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय माइलेज को अगर करेंगे तो फ्यूल का आपको पता चल जाएगा कि 10 लीटर 20 लीटर आपका फ्यूल लगने वाला है। उसी प्रकार से अगर मार्केट अगर किसी पॉइंट पे है, अगर किसी स्टॉक का प्राइस अगर किसी पॉइंट पे है और स्पेसिफिक पॉइंट पे जाना है उसको, तो कितना टाइम लग सकता है उस प्राइस पॉइंट पे जाने के लिए, ये सारा कुछ इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। आप खुद से निकाल पाएंगे और खुद से आप ये जान पाएंगे कि मार्केट का रेंज कितना बड़ा है, ये कैसे आप चेक करेंगे। तो चलिए, विदाउट डिले किए बिना हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और हम लोग सीखते हैं ये कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन कर लेते हैं। ट्रेडिंग व्यू पे सारा इंडिकेटर जो है ना, ये टूल्स जो है सारा फ्री है। आपको कहीं पे दूसरे जगह जाने का जरूरत नहीं है, पेड सर्विसेज लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में है। तो सबसे पहला देखिए, हम लोग जानेंगे मार्केट का रेंज पता करने के लिए हम लोग 3 टूल का यूज करेंगे। पहला TR, दूसरा ATR और तीसरा DATR। ये 3 टूल जो है ना, इसका हम लोग यूज करके मार्केट का पूरा जो भी रेंज बाउंड है उसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो पहला TR, ट्रू रेंज, इसका फुल फॉर्म होता है। दूसरा ATR, एवरेज ट्रू रेंज। तीसरा DATR, डेली एवरेज ट्रू रेंज। इसका नाम से ही आपको ना पता चल जाएगा कि इसका क्या यूज होने वाला है। तो सबसे पहला हम लोग समझेंगे TR।
ट्रू रेंज। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ आएंगे इंडिकेटर में और ट्रू रेंज इंडिकेटर हम लोग लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे ट्रू रेंज ना आ गया आपका, ये देखिए यहाँ पे ट्रू रेंज आपका इंडिकेटर चार्ट पे प्लॉट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डेली चार्ट पे जाएंगे और यहाँ किसी भी कैंडल पे क्लिक करके जानेंगे कि ट्रू रेंज क्या है। देखिए ट्रू रेंज कितना है, 149.95। मतलब इस कैंडल का ट्रू रेंज जो है वो 149.95 है। इसका देखते हैं बगल में 70 है, इसका 44 है, इसका 104 है, इसका 87 है। तो हर एक कैंडल का अलग अलग ट्रू रेंज दिखा रहा है। स्पेसिफिक टाइम पे अगर डे पे किए हैं तो इस कैंडल का 149 दिखा रहा है। अगर हम इसी को वीकली कर देंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया 277। मतलब वीकली पे 277 पॉइंट का ये रेंज इसका है। और अगर हम लोग मंथली कर देते हैं तो इसी कैंडल का 332 इसका रेंज दिखा रहा है। और हम लोग इसका अगर 15 मिनट पे कर देंगे तो 15 मिनट पे ये 25.50 इसका ट्रू रेंज दिखा रहा है। तो चलिए ये ट्रू रेंज क्या है, ट्रू रेंज स्पेसिफिक कैंडल का रेंज बताता है। जिस भी टाइम फ्रेम पे रहेगा, जैसे 1 घंटा पे रहेगा, 2 घंटा पे रहेगा, 1 डे पे रहेगा, 1 वीक पे रहेगा, 1 मंथ पे रहेगा, तो स्पेसिफिक जो कैंडल पे हम लोग ले जाएंगे ना माउस का कर्सर, तो उस ये कैंडल का ये रेंज बताता है। ठीक है ना। चलिए हम लोग एक और ले लेते हैं, एवरेज ट्रू रेंज। तो देखिए अगर हम लोग डेली पे चलते हैं तो डेली पे हम लोगों को इस कैंडल पे आप ध्यान से देखिए, डेली पे इस कैंडल का ट्रू रेंज है 153.55। ठीक है ना। और ATR एवरेज ट्रू रेंज जो दिखा रहा है वो 78 दिखा रहा है। मतलब एवरेज ट्रू रेंज, इसका नाम सही है एवरेज ट्रू रेंज। मतलब एवरेज कितने दिनों का एवरेज, 14 पिछले 14 डेज का वो एवरेज दिखा रहा है इस कैंडल का। अगर डेली पे लिए हैं तो डेली का 14 कैंडल प्रीवियस का वो एवरेज निकालता है और वो बताता है ATR एवरेज ट्रू रेंज। लेकिन ट्रू रेंज जो दिखा रहा है वो स्पेसिफिक कैंडल का रेंज दिखा रहा है, यानी कि उस दिन का वो कैंडल का रेंज है 153.55। लेकिन एवरेज ट्रू रेंज है, मतलब पिछले 14 दिनों का एवरेज करके जो दिखा रहा है वो 78 दिखा रहा है। डेली पे लिए हैं तो अगर मान के चलिए हम लोग वीकली पे ले लेते हैं तो वीकली पे इसी कैंडल का जो ATR जो है एवरेज ट्रू रेंज है वो 174 हो गया है और ट्रू रेंज जो है वो 201 बता रहा है। यानी कि ट्रू रेंज वो स्पेसिफिक इस कैंडल का रेंज बताता है, यानी 1 वीक में 201.95 पॉइंट जो है वो ट्रेवल किया है, ऊपर नीचे किया है। लेकिन ATR 174.51 दिखा रहा है, यानी कि पिछला 14 कैंडल का वीकली 14 कैंडल का वो एवरेज बता रहा है कि 174.51 पॉइंट रेंज ऊपर नीचे किया है। तो ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, आई होप कि। इसके बाद हम लोग ये देखिए समझ गए कि ट्रू रेंज और एवरेज ट्रू रेंज क्या होता है। अब थोड़ा देर के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रू रेंज को कट कर देते हैं और यहाँ पे लगाते हैं डेली एवरेज ट्रू रेंज, यानी कि DATR। ठीक है। अब DATR जब हम लोग लगाए हैं तो DATR देखिए इस कैंडल का 77.94 है और एवरेज ट्रू रेंज जो है 174 दिखा रहा है। अब हम लोग इसको, ये वीकली चार्ट है, अब हम लोग इसको देखिए, याद रखिएगा डेली ट्रू रेंज 77.95 है वीकली चार्ट पे। अब हम लोग डेली पे ले जाते हैं तो देखिए इसी कैंडल का ये जो दिखा रहा है 78.01 दिखा रहा है और ATR दिखा रहा है 78.01। यानी कि 1 डे के चार्ट पे जब मैंने गया यहाँ पे तो डेली ट्रू रेंज और एवरेज ट्रू रेंज सेम दिखा रहा है। क्यों? 14 दिनों का एवरेज ट्रू रेंज
डेली का कैलकुलेट किया तो 78.01 आ रहा है। DATR डेली एवरेज ट्रू रेंज, यानी कि डेली चार्ट पे 14 दिनों का एवरेज ट्रू रेंज तो वही होगा, दोनों का सेम ही होगा 14। लेकिन जब हम लोग इसको 4 आवर्स पे कर देंगे इसी कैंडल का, तो देखिएगा कि यहाँ पे एवरेज ट्रू रेंज जो है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि वो 4 आवर्स का कैंडल पिछले 14 दिन का वो एवरेज किया है और वो बता दिया 50.96 है, लेकिन 72.20 दिखा रहा है। या डेली का जो 14 कैंडल का जो एवरेज करके दिखाया है ये 72.20 दिखा रहा है। यानी इसके नाम से ही है कि डेली एवरेज ट्रू रेंज, यानी वो डेली का 14 कैंडल को एवरेज करके दिखा रहा है और ATR जो दिखा रहा है पिछला 4 घंटा का कैंडल को एवरेज करके दिखा रहा है। तो आप समझ रहे हैं डेली एवरेज ट्रू रेंज। तो मान के चलिए कि ये टाइटन का स्टॉक है, ठीक है ना। आज ये ट्रैवल कर रहा है 3025 रुपया पे, 3025 पे ये, अगर आज ये 3025 पे आज ये स्टॉक यहाँ पे है, तो हम बोलेंगे कि 3217 रुपया पे ये कब तक जाएगा। तो आपको पता चल गया कि एवरेज ट्रू रेंज, डेली एवरेज ट्रू रेंज इसका जो है वो है 68.82 का। ये पिछला 14 दिन का एवरेज दिखा दिया कि 68 मान के चलिए कि पॉइंट ये डेली ऊपर नीचे कर सकता है, मैक्सिमम जो एवरेज निकाल के दिया है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको 14 दिन का एवरेज नहीं निकाल के दो, हमको निकाल कर दो 50 दिन का, तो 50 पिछले ये 50 दिन का एवरेज देखिए ये निकाल करके देगा और इसका जो चेंज हो गया 72 था वो हो गया 76, यानी पिछले ये 50 दिन का कैंडल का एवरेज निकाल करके ये आपको दे देगा। लेकिन ट्रेडिंग में स्टैंडर्ड जो होता है वो 14 दिन का होता है, तो हम लोग भी 14 दिन का आराम से लेकर के चलेंगे। आप अपने अनुसार से इसको चेंज करके आप देख सकते हैं। तो चलिए, अगर हम लोगों को जानना है कि 3217 रुपये पे ये शेयर कब तक जाएगा, तो हम लोग किसी क्लोजिंग डे का, हम लोग एक दिन का इसका डेली एवरेज ट्रू रेंज निकाल लेते हैं, यानी 68 है तो 68, तो हम लोग यहाँ कैलकुलेटर निकालेंगे। कैलकुलेटर निकालने के बाद 3217 माइनस 3025, तो 192 का गैपिंग है आज का करेंट जो प्राइस है उसमें, और जहां तक पहुंचना है उसमें 192 पॉइंट का डिफरेंसेस है। तो 192 पॉइंट भागा 68, यानी कि 2.82, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3 डेज का टाइम। अगर ये वन वे अगर जो ये जाता इस तरीके से, तो इसको मात्र 3 दिन लगेंगे यहाँ तक पहुँचने में। अगर ये वन सिंगल वे में अगर जाता है ऊपर में, तो इसको मात्र 3 दिन लगेंगे उस प्राइस पॉइंट पे जाने में। तो इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं कि किसी प्राइस पॉइंट पे अगर उस शेयर का प्राइस जाना है तो कितना दिन टाइम लग सकता है। तो आप समझ गए तीनों, ट्रू रेंज, एवरेज ट्रू रेंज और डेली एवरेज ट्रू रेंज का यूजेज क्या हो सकता है और इसको हम लोग कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। देखिए, ये तीनों इंडिकेटर का ना यूज ट्रेड को वैलिडेशन करने में यूज में आता है। वो कैसे वैलिडेट करेंगे हम लोग, वो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप ये जान करके रखिए कि हम लोग किसी भी शेयर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका डेली का जो जर्नी जो है वो कितना उछल कूद कर सकता है। तो डेली अगर जो आपको जानना है तो यहाँ पे हम लोग DATR डेली एवरेज ट्रू रेंज का को लगा करके हम लोग यहाँ से जान सकते हैं। और अगर ATR लगाएंगे
तो एवरेज ट्रू रेंज यानी कि पिछला 14 दिन का कैंडल का जिस भी आप टाइम पे आपका कैंडल रहेगा उस टाइम फ्रेम पे आपको वो 14 दिन का एवरेज बता देगा। और ट्रू रेंज स्पेसिफिक कैंडल को केवल बताता है, वो कोई एवरेज नहीं करता है। वो जिस भी कैंडल पे आप माउस कर्सर ले जाएंगे, जिस भी टाइम फ्रेम पे आप रखेंगे, उस टाइम फ्रेम पे स्पेसिफिक कैंडल का वो ट्रू रेंज बता देगा कि इसने इतना ये ट्रैवल किया है, ऊपर नीचे किया है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि किसी भी स्टॉक को किसी भी टाइम फ्रेम पे कितना ये उछल कूद कर रहा, ऊपर नीचे कितना मैक्सिमम कर सकता है। अगर मार्केट गिर रहा है तो कितना मैक्सिमम गिर सकता है, और मार्केट ऊपर ज़्यादा जा रहा है तो कितना मैक्सिमम ऊपर आज के डेट में जा सकता है। ये आपको आइडेंटिफाई ये तीनों इंडिकेटर से हो जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो में अगर कुछ भी आपको इंक्वायरी होगा तो वीडियो को कमेंट में ज़रूर से ज़रूर पूछिएगा। और अगर नया हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और देखिए, वीडियो को ना लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता है। देखिए, और कोई हमको लालच आपसे नहीं है, मेरा कोई कोर्स पेड नहीं है, मैं कोई भी कॉल टिप आपको नहीं देता हूँ, मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, ओनली मैं आपको यूट्यूब पे एजुकेशन देता हूँ। आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिल रहा होगा। देखिए, दिस इज़ नॉट अ वन टाइम गेम। आपको 3 महीना 6 महीना लगेगा एक अच्छा लेवल पे आपको ट्रेडिंग सीखने के लिए। अभी आप लर्निंग पीरियड में हैं, तो अभी आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए। पेपर ट्रेडिंग करने में आपको ये चीज़ पता चल जाएगा कि मार्केट का मूड क्या है। मार्केट को आप पहचानना सीख जाएंगे, कैंडल को पहचानना सीख जाएंगे, तो फिर आप ट्रेडिंग करिएगा, आराम से आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत